सीवरेज का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलने के मामले में कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री की सेवाएं समाप्त कर दी। शिप्रा नदी में रुद्र सागर का गंदा पानी मिलने की घटना पर प्रशासन ने आखिर बड़ा एक्शन ले लिया है। स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री मनीष जैन को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सेवा से हटा दिया है। जैन संविदा पर पदस्थ थे। महापौर मुकेश टटवाल ने स्मार्ट सिटी की लापरवाही बताई थी और कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया था। मंगलवार दोपहर को कलेक्टर ने जैन को सेवा से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। सूत्रों के अनुसार ई जैन को 2 दिन पहले ही रुद्र सागर का काम सौंपा गया था। इस कारण जैन इस मामले में जांच रिपोर्ट के शिकार हो गए। इधर पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पर इस घटना को लेकर धरना दिया और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की। आज हम शिप्रा नदी में जो नाले जाकर के मिले उसके खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे आकर के। ये स्मार्ट सिटी के सीईओ का ऑफिस है और सारी जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी की है कि ये किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। मतलब इतना घटिया निर्माण किया गया कि ये 4-5 साल में ही टूट करके और बाहर आ गया। 2016 सिंहस्थ के पहले ये निर्माण हुआ था और इतने कम समय में इसका टूट करके गिरना और फिर गिरने के बाद में मतलब इन लोगों को ये भी होश नहीं था कि हम चेक करें कि उसकी क्या स्थिति बन रही है। और वो स्थिति में आ गया कि टूट करके ही गिर गया और 6 घंटे तक पानी मिलता रहा। तब तक ये लोग सोए रहे। लोगों ने आकर के बताया, वहां के पंडित पुजारियों ने आकर के बताया कि शिप्रा नदी में मिल रहा है सीधे नाला जा करके। तब इन लोगों की आंखें खुली और ये वहां पर पहुंचे, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाए क्योंकि पानी बेतहाशा तरीके से नदी में मिल रहा था। और उसी समय पर श्रद्धालुओं का भी स्नान चल रहा था और स्नान करते हुए श्रद्धालुओं ने उज्जैन स्मार्ट सिटी और उज्जैन जो एक धाम है, चारों धाम से तिलभर बड़ा माना जाता है और यहाँ बड़ी श्रद्धा लेकर के लोग शिप्रा नदी में स्नान के लिए आते हैं। और वो क्या छवि लेकर के गए आप और हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या मांग किया आपने? आज मैंने यहाँ धरने पर बैठ कर के मांग की है कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, फिर चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, ये गलतियां उनकी तरफ से हुई हैं तो उनके पद से भी इस्तीफा होना चाहिए और उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उन अधिकारियों पर भी जो उस समय पर निर्माण के समय में थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये सब शाम तक हो जाना चाहिए और अगर शाम को नहीं होती है तो मैं कल सुबह फिर यहाँ धरने पर बैठ जाऊंगी आकर। इस दौरान स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक ने पार्षद को बताया कि कलेक्टर साहब ने इस मामले में एक्शन ले लिया है और इस घटना की जांच भी की जा रही है। गंदा पानी नदी में गया था, उसको लेकर आपने एक्शन लिया, क्या है एक्शन? देखिए, यद्यपि वो उनका काम ये था कि रुद्र सागर तालाब सुरक्षित रहे, इसलिए वो काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनकी ये जिम्मेदारी है कि शिप्रा नदी से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, पवित्र नदी है, तो सावधानी से ऐसे काम करते हैं जिससे कि नदी में पानी ना जाए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काम में लापरवाही बरती गई है और इसलिए जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं मनीष जैन, चूँकि स्मार्ट सिटी की कॉन्ट्रेक्चुअल सेवाएँ हैं, इसलिए इस लापरवाही के लिए अभी उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं और आगे भी उसकी जांच कंटिन्यू रहेगी और भी लोग जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। सर, एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई लेकर आई थी, इस प्रकार की मांग क्या कार्रवाई की जाएगी शिप्रा नदी में गंदे नाले के मामले में? एक्चुअली परसों जो निर्माण कार्य के दौरान पाइप फूटने के कारण जल प्रवाह की स्थिति बनी थी शिप्रा में, उसी को लेके आज माया त्रिवेदी जी है पार्षद हमारे यहाँ, वो अपना ज्ञापन लेके आई थी। उनका ज्ञापन में जो बिंदु है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कमिश्नर साहब ने एक टेक्निकल कमेटी बना दी है और 3 ई और एससी उसकी जांच कर रहे हैं, तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें जो भी जिम्मेदार है या घटना का क्या कारण है वो स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि तकनीकी विषय है और एक बार जब स्थिति स्पष्ट होगी तब हम जिम्मेदारी तय कर पाएंगे और उसमें दूसरे में